सारी महिमा सारा आदर प्रभु यीशु को देते हैं। आज हम कुछ बातों को सीखेंगे कि मसीह में आज हम सब उसके साथ हैं और संगी वारिस हैं। आमीन। जो कुछ आज हमने नया जन्म पाकर जो कुछ आज हमें मिलता है वह इसी कारण है क्योंकि हम मसीह में संगी वारिस हैं। और इस विरासत को हमने लेना है विश्वास के साथ। इस विरासत को हमने प्राप्त करना है विश्वास के साथ जो मसीह में हमें दी गई है। मेरे साथ निकालेंगे गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 29 आयत। गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 29 आयत। गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 29 आयत। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस भी हो। आज अब्राहम के पास जब हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में जो कुछ अब्राहम का था आज वह मसीह यीशु में जो कि हम मसीह के संगी वारिस हैं, जो कुछ अब्राहम का है आज वो हमारा भी है। राइट। विश्वासी होने के नाते हम सब मसीह को बिलोंग करते हैं। अब हम सब मसीह के हैं। इसीलिए आज जबकि हम मसीह के हैं तो हम उसके साथ साथ अब्राहम के भी वंश कहलाए जाते हैं। आज हम सब जितनों ने नया जन्म पाया है हम सब अब्राहम के वंश हैं मसीह यीशु में। और जबकि हम अब्राहम के वंश हैं, उसके सीड हैं, तो जो अब्राहम के साथ प्रभु ने प्रतिज्ञाएं की थी वो सभी मसीह यीशु में प्रतिज्ञाएं हमारे लिए भी हैं। All the promises that God gave to Abraham and his descendants are ours. अब वो हमारी हैं। जो वादे प्रभु ने, जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने अब्राहम के साथ की थी वो मसीह यीशु में आज जबकि हम संगी वारिस हैं तो वह हमारी भी हैं। तो उनमें हम 3 मैं बातों को आपके साथ बांटूंगा। वो 3 बातें जो प्रभु मेन जो प्रभु ने प्रतिज्ञाएं बांटी थी उनमें से सबसे पहली प्रतिज्ञा रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत। आप सबने अब गलातियों की किताब 3:29 को पढ़ा है। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस भी हो। अब हम मसीह में हैं, अब हम अब्राहम के वंश और अब्राहम के वारिस हैं। कहें आमीन। अब हम चलते हैं रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत में। तो हम उसके कुछ 3 ब्लेसिंग्स को हम थोड़ा फोकस करेंगे जिसमें से पहली है जो प्रभु ने सबसे पहली आशीष प्रतिज्ञा अब्राहम को दी। 4 अध्याय 3 आयत। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। द वेरी फर्स्ट ब्लेसिंग, पहली ब्लेसिंग जो अब्राहम प्राप्त करता है वो ये है, ही इज राइचियस, वो अब धर्मी है। पहली ब्लेसिंग। इसलिए आज जब हम मसीह में हैं और अब्राहम के वंश कहलाए जाते हैं मसीह में, तो हमारी भी सबसे पहली बरकत यही हमें मिलती है कि हम मसीह में क्या कहलाए जाते हैं? यस, वंडरफुल। हम राइचियस कहलाए जाते हैं, हम धर्मी कहलाए जाते हैं। देखा जो अब्राहम के साथ प्रभु ने प्रतिज्ञा बांधी वही प्रतिज्ञा आज मसीह में हमारे साथ भी है कि सबसे पहली बात क्या है? हम कौन है? चर्च हम कौन है? कहे धर्मी। ऊंची आवाज में कहे धर्मी। मैं धर्मी हूं। मेरे पीछे 3 बार दोहराएंगे, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। आमीन। सो द वेरी फर्स्ट ब्लेसिंग जो प्रभु ने अब्राहम को दी, जो प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ बांधी कि विश्वास के द्वारा तू अब धर्मी है, और वही प्रतिज्ञा आज प्रभु ने हमें भी दी।
हम विश्वास के द्वारा आज हम सब धर्मी ठहराए दिए गए हैं। हम धर्मी अपने कामों से नहीं ठहराए गए। आपने कोई गुड वर्क, अच्छे काम करके नहीं दिखाए प्रभु को कि प्रभु अब आपको कहें यस नाउ यू आर राइचियस। नहीं, आप धर्मी हैं विश्वास के द्वारा। क्या कहता है, फिर से बाइबल को देखेंगे क्या कहता है। अब्राहम ने क्या किया परमेश्वर पर? वहां पर यह नहीं लिखा अब्राहम ने अच्छे काम करके दिखाए, अब्राहम ने बहुत भले भले काम करके दिखाए फिर प्रभु ने उसको धर्मी ठहराया। नो, यहां पर लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। यह बात, विश्वास जो उसने किया परमेश्वर पर, यह बात उसके लिए धार्मिकता उसको ठहरा दिया गया। इसी बात के कारण आज हम सब ने मसीह पर विश्वास किया है। इसी एक बात के कारण, सिर्फ विश्वास करने के द्वारा आज हम सब धर्मी हैं। हम सब राइचियस हैं, वी ऑल आर राइचियस। हम सब धर्मी हैं अपने कामों से नहीं, प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा। सेकंड ब्लेसिंग, ये थी पहली बरकत जो प्रभु ने दी थी अब्राहम को, वह धर्मी है। दूसरी आशीष जो अब्राहम को प्रभु ने दी वो थी, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय और उसकी 2 आयत में, जब सारा मां नहीं बन पाई, जब सारा मां नहीं बन पा रही थी, तो सेकंड ब्लेसिंग प्रभु ने दी, हेल्थ एंड रिन्यूअल ऑफ यूथ। प्रभु परमेश्वर ने उसको हेल्थ दी, अच्छी सेहत दी, और जब वह बुढ़ापे में चली गई थी प्रभु ने उसके जवानी के दिनों में उसको वापस लेकर आया। राइट, रिन्यू की, उसके यूथ को रिन्यू किया प्रभु ने, नया किया। राइट, सारा बहुत सुंदर थी। आप कहेंगे भाई सैम आपने देखी थी? नहीं, क्योंकि जब राजा की नजर उस पर पड़ी तो राजा उसको चाहने लगा, इसलिए वह बुढ़ापे में भी बहुत सुंदर थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल इन हर ओल्ड एज। लेकिन उसके साथ साथ खूबसूरत बात यह है कि जब परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी कि मैं तुझे संतान दूंगा, उसके साथ साथ प्रभु ने उसके उसी प्रतिज्ञा के साथ उसे हेल्थ दी, अच्छी सेहत दी, और उसके यूथ को रिन्यू किया, उसकी जवानी को वापस लेकर आया प्रभु। जबकि सारा जो थी वह अब गर्भवती नहीं हो सकती, और अगर गर्भवती उसे होना है तो उसे रिन्यू होना, उसके यूथ को, उसकी जवानी को फिर से नया होना होगा, उसकी हेल्थ को रिस्टोर होना होगा ताकि वह गर्भवती हो सके और बच्चा जन सके। इसे हम बोलते हैं मेनोपॉज, अगर हम अंग्रेजी में देखें तो। और बाइबल बताती है अब्राहम अच्छी सेहत जिया। कितनी उम्र जिया, कोई बताएगा मुझे? अब्राहम कितने वर्ष, कितने? अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय 7 आयत में पढ़ते हैं, अब्राहम 175 उम्र जिया, 175 ईयर्स। उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय और उसकी 7 आयत। आप देख सकते हैं ये अच्छी सेहत है तभी वह इतनी उम्र जी गया। राइट, अच्छी सेहत है तभी वह इतनी उम्र जी गया। तो हम भी, प्रभु ने जो अब्राहम के साथ दूसरी प्रतिज्ञा बांधी, प्रभु ने उसको सेहत दी और उसके यूथ को रिन्यू किया। राइट, ओले क्रीम रिन्यू नहीं करती, बोरोप्लस ताजा नहीं करती त्वचा को। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु हमारी त्वचा को ताजा रखता है, वह हमारी हड्डियों को हरा भरा रखता है। वो प्रभु है, सिर्फ वो प्रभु है। वह हमारी जवानी को भी बरकरार रखता है। आज देखिए पास्टर साहब आज कितनी उम्र हो गई कोई बता नहीं सकता, लेकिन वो आज भी 20 वर्षीय लगते हैं, क्योंकि वह आज भी, आप देखिए पास्टर जी वो हंस रहे हैं, देखिए फिर हंस रहे हैं वो। ये जो इनके आप वाइट हेयर्स देख रहे हैं वो महिमा में रहने के कारण हुए हैं। जब मूसा महिमा में रहा, जब वह बाहर निकला, राइट, आप सब बाइबल जानते हैं क्या हो गया था उसके साथ, ये उसी के कारण है, संगति में रहते। लेकिन आप चिट्टे बालों के, जिनके भी यहां पर व्हाइट हेयर्स हैं,
यू ऑल आर सिटिंग इन ग्लोरी। मैं जानता हूं आप महिमा में बैठ रहे होंगे, तभी आपके बाल चिट्टे हुए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हम सबको प्रभु ने अच्छी सेहत दी है। अब्राहम 175 वर्ष जिया, 175 ईयर्स, बाइबल में रिकॉर्ड है 175 साल। हम भी अच्छा वर्ष जिएंगे, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। इसलिए कलीसिया हमें बार 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 बीमार, आज इस बात को सीख लें, आज इस बात को पकड़ लें। प्रभु ने अब्राहम के साथ जो प्रतिज्ञा बांधी थी, अच्छी हेल्थ और यूथ को रिन्यू करने की, आज प्रभु ने वही प्रतिज्ञा मसीह में हमारे साथ भी है। हम अच्छा जिएंगे, आमीन। हम अच्छी उम्र काटेंगे, यहां पर दीर्घायु जिएंगे, कहे आमीन। दीर्घायु, लंबी उम्र जिएंगे अच्छी सेहत के साथ। सेकंड ब्लेसिंग जो प्रभु ने अब्राहम के साथ बांधी। थर्ड जो प्रभु ने अब्राहम को ब्लेसिंग दी, वो थी मैटीरियल ब्लेसिंग, मैटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग। उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय और उसकी 2 आयत को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय और उसकी 2 आयत। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। एक और आयत पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय और उसकी 35 आयत। 24 अध्याय उत्पत्ति की किताब उसका 35 आयत। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, यहां पर अब्राहम की बात हो रही है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। राइट? यहां पर अब्राहम का स्वामी उसे क्या कहता है कि अब्राहम को प्रभु ने आशीष किया है। सो थर्ड ब्लेसिंग जो अब्राहम को प्रभु ने दी, वो थी मैटीरियल ब्लेसिंग। वो ब्लेस्ड था, वो आशीषित था हर एक चीज से, उसके पास सब कुछ था और वह बहुत धनी था। वचन इस बात को बताता है वह धनी था, और प्रभु यही प्रतिज्ञा हम सबके साथ भी करता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको चेतावनी भी दूं, 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 10 आयत में वहां लिखा है, क्या लिखा है कलीसिया? 1 तीमुथियुस 6 अध्याय निकालो और उसका 10 आयत। यहां पर लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। लेकिन अगर आप इसके पीछे भागते रहेंगे तब आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप लालच करेंगे तब आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप भरोसा रखेंगे प्रभु पर, प्रभु आपको पर्याप्त में बहुत आयत से देगा। यही तो साल, यही वर्ष तो हमारा है बहुत आयत का वर्ष। प्रभु चाहता है कि हम मैटीरियलिस्टिक चीजों से भी बरकत पाएं, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है, जब प्रभु आपको इन मैटीरियलिस्टिक चीजों से आशीष करेगा, आपको धन से आशीष करेगा, ये इसलिए नहीं करेगा कि वह अपने तक सीमित रखे, वह इसलिए करेगा ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। ठीक है? प्रभु आपको अच्छी नौकरी देगा, प्रभु आपके व्यापार को बढ़ाएगा, प्रभु आपको अच्छे स्थान पर लेकर जाएगा, प्रभु आपकी प्रमोशंस करेगा, उसके पीछे प्रभु का हाथ होगा। लेकिन इसलिए नहीं ताकि आप अच्छा जिए, वो इसलिए ताकि आपने जो आशीष पाई है अब आप उसे आगे दे सके। He will bless you so that you can be blessing for others, आप others के लिए भी blessing का कारण बने। So तीन बातें मैंने आज आपके साथ, सामान्य बातें आपके साथ, लेकिन ये बड़ी शक्तिशाली हैं। प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी, हमने किस में पढ़ी थी ये प्रतिज्ञा? गलातियों की किताब में। मसीह के वारिस जो हैं वह अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस हैं जो मसीह में हैं। पहली आशीष रोमियो की किताब में देखते हैं हम, अब्राहम को जो परमेश्वर ने दी वह क्या थी कि विश्वास के द्वारा वह क्या ठहराया गया? धर्मी। और अब आप देखें कि पहली बात जो रखी गई वह धार्मिकता रखी गई, उसके बाद हेल्थ,
उसके बाद रिन्यूअल ऑफ यूथ, उसके बाद मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग। जब तक आप इस बात को नहीं जानेंगे, इस बात का प्रकाश नहीं प्राप्त करेंगे कि मैं धर्मी हूं मसीह में, ये दो पॉइंट्स जो हमने देखे, अच्छी हेल्थ में जीना, मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ ब्लेस्ड रहना, आप कभी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को कभी जाने ही नहीं कि आप राइचियस हैं, और धर्मी के पास किसी बात की घटी नहीं है। सबसे पहली बात आज आप सबको जो जाननी है वह ये जाननी है कि हम सब क्या हैं, हम सब क्या हैं, आमीन, क्या है, धर्मी। पहली प्रतिज्ञा जो अब्राहम के साथ बांधी गई, अब्राहम क्या है, धर्मी है, और वही प्रतिज्ञा आज हमारे साथ है, हम क्या है मसीह में, धर्मी। दूसरी बात, परमेश्वर ने उसकी हेल्थ, उसको हेल्थ दी, इसलिए वह 175 उम्र तक जिया अच्छी सेहत के साथ। और उसकी पत्नी जो कि गर्भवती नहीं हो सकती थी, उसके यूथ को, उसकी जवानी को फिर से प्रभु ने रिन्यू किया, नया बनाया, ताकि वह गर्भवती हो सके। सेकंड प्रतिज्ञा, दूसरी प्रतिज्ञा जो प्रभु आपके साथ करता है वह ये है कि आप सब अच्छी सेहत में जिए, राइट, अच्छी सेहत, इन अ गुड हेल्थ, अच्छी सेहत में। संडे अच्छा है, मंडे बुखार, ट्यूसडे बुखार, वेडनेसडे अच्छा, थर्सडे बुखार, फ्राइडे अच्छा, सैटरडे बुखार, संडे बुखार, नो, इन अ गुड हेल्थ, अच्छी सेहत, राइट, इन अ गुड हेल्थ। लेकिन मैं आप पर यह दबाव भी नहीं डाल रहा कि अगर ये आए तो आप कहें नहीं मुझे नहीं आना। देखिए ये चलो फिजिकल चीजें हैं, लेकिन जब ये आती हैं तो इसको हावी ना होने दें, बीमारी को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब डॉक्टर की रिपोर्ट को आप पकड़ते हैं कभी भी इसको हावी ना होने दें, उसी समय कहें लॉर्ड धन्यवाद, आपने जो अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की थी अच्छी सेहत की, वही आपने मेरे साथ की है, मैं दीर्घायु जीऊंगा, मैं अच्छी आयु जी कर जाऊंगा, आपने मेरी जवानी को नया बनाया है, राइट, बरकरार रखा है। कितने यहां पर हैं जो आज भी अपने आप को जवान कहते हैं, हालेलुया, आप सब, आमीन, आमीन। यही बात आप सब ने हमेशा रखनी है, हम सब जवान हैं, राइट, ठीक है, कहें आमीन। और थर्ड ब्लेसिंग जो प्रभु ने अब्राहम को दी थी, प्रतिज्ञा दी और उसके साथ उसे आशीष किया, वह थी मटेरियलिस्टिक। उसके पास वह सब कुछ था जो उसे चाहिए, पर्याप्त मात्रा में था, सब कुछ था। प्रभु चाहता है आज आप सबके पास सब कुछ हो, किसी भी बात की आपके पास घटी ना हो, इसलिए तो वह हमारा अच्छा चरवाहा है और वह हमें किसी बात की घटी नहीं होने देता है, यह उसकी प्रतिज्ञा है। सो थर्ड ब्लेसिंग जो अब्राहम को दी गई कि ताकि वह धनी था, वह बहुत धनी था, इसलिए इस प्रतिज्ञा को भी आपने रिसीव करना है, ग्रहण करना है। लेकिन जब आप धनी बने तो आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, उसे सिर्फ अपने पास रखकर अपना महल ना बनाए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दूसरों को दें, राइट, ब्लेस अदर्स, जितना दे सकते हैं, और उससे ये होगा प्रभु आपके और आप लेकिन इन सभी प्रतिज्ञाओं को, मैं इस बात को कहकर खत्म करूंगा, इन सभी प्रतिज्ञाओं को अगर आप चाहते हैं कि पूरी हो, वो पहली प्रतिज्ञा हमेशा अपने हृदय में इस बात को याद रखना कि मसीह में आप धर्मी हैं, अपने कामों से नहीं, किसके द्वारा, विश्वास के द्वारा। कहें आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अब्राहम की इन बरकतों में बने रहें, इन आशीषों में बने रहें, आमीन। आप नहीं बने रहेंगे, सॉरी, प्रभु आपको हमेशा इन आशीषों में बना कर रखे, राइट, ताकि आप अपने आप को हमेशा धार्मिकता में अपना जीवन जिए, अच्छी सेहत में अपना जीवन जिए, और इतना प्रभु आपको धन दे कि आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सुसमाचार पर विश्वास करें, वचन को हर रोज पढ़ें, यह आपके लिए आशीष है, आमीन। आइए अब हम सब अपनी जगह पर खड़े होंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे इन प्रतिज्ञाओं के लिए जो प्रभु ने मसीह में अब्राहम के साथ बांधी और आज हमें मिली हैं। आइए हम थोड़े समय के लिए अपने हाथों को उठाएंगे और इन प्रतिज्ञाओं, इन वायदों के लिए धन्यवाद देंगे। प्रभु धन्यवाद कि आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूँ।
प्रभु आपने मुझे अच्छी सेहत दी है, प्रभु आपने मुझे अच्छी हेल्थ दी है लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे हर एक मटेरियलिस्टिक चीजों से आशीष किया है, हर एक मटेरियलिस्टिक चीजों से प्रभु आपने मुझे आशीष किया है, ताकि मैं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनूं। फादर धन्यवाद देते हैं इन प्रतिज्ञाओं के लिए, इन प्रतिज्ञाओं के लिए लॉर्ड हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, we praise your name Jesus, we praise your name Lord, hallelujah, we glorify your name Lord, we glorify your name Jesus, hallelujah। आइए हम सब तारीफ करें, प्रभु की आराधना करें। वह भला है, वह भला है, प्रभु भला है, वह हमसे प्यार करता है। हो राबारा नंदाला लाबारे नंदे, प्रभु हमसे प्यार करते हैं। प्रभु ने हमें धर्मी बनाया है, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं। We praise your name Jesus, we glorify your name Lord। आपकी धार्मिकता के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी धार्मिकता के लिए धन्यवाद लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, आप महान प्रभु। हम आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने अब्राहम के साथ बांधी, और आज मसीह यीशु में जबकि हम अब्राहम के वंश हैं तो वह प्रतिज्ञाएं हमारी हैं। हम धर्मी हैं, आपने हमें अच्छी दीर्घायु दी है, आपने हमें हर एक चीजों से आशीष किया है। यस, थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम जीसस।